जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं वैशाख मास महात्म्य कथा का 6वां अध्याय। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीना में मार्ग में थके हुए प्यास से पीड़ितों को जो जलदान नहीं करता वह पक्षी योनि को प्राप्त होता है। इसके उदाहरण में मैं ब्राह्मण और छिपकली का परम अद्भुत प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में इच्छुक वंश में हेमांग नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था और उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया था। वह ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था और इनकी निंदा नहीं करता था। इस राजा ने संख्या में उतनी गाय दान दिया था जितने कण भूमि में है, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं। इसके किए हुए यज्ञों से कुशा से सुंदर पृथ्वी पर कुशा ही कुशा हो गया और गाय, भूमि, तिल, सुवर्ण इत्यादि से इसने बहुत से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसे कोई दान नहीं सुने जाते जिनको उसने न किया हो। हे राजा, सुख प्राप्ति करने वाले उस राजा ने केवल जल का दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ के समझाने पर भी जल बिना दान का सर्वत्र मिलता है, इसके दान देने से क्या फल होगा? ऐसा तर्क करते हुए उस दुर्बुद्धि राजा ने जल का दान नहीं किया। अलभ्य वस्तु के दान करने से पुण्य होता है, यह कहना उचित भी है। उसने ब्राह्मणों को पंगु, दरिद्र तथा वृत्तिहीनों की पूजा की, परंतु श्रोतियों की तथा तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की। प्रसिद्ध लोगों को सब लोग पूजते हैं, परंतु अनाथों, अनपढ़ों, पंगुओं और कुटुंबियों तथा दरिद्रों की बुरी गति होती है। अतएव ये मेरे दया के पात्र हैं। ऐसे विचार करके इस दुर्बुद्धि ने स्वयं योग्य पुरुषों को कुल दान नहीं दिया। इस बड़े पातक से उसने 3 जन्म तक चातक योनि को प्राप्त हुआ। 1 जन्म गिद्ध की योनि तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ। बाद में यह राजा के घर में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और वह मिथिला देश का राजा था। यह दुरात्मा छिपकली होकर घर के द्वार की देहली पर रहती हुई कीड़ों को खाती हुई 88 वर्ष तक बनी रही। किसी समय ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नाम के मुनि मध्याह्न के समय थके हुए विदेह के राजा के घर आए। अब उनको देखकर एकाएक उठकर और प्रसन्न होकर राजा ने मधुपर्क इत्यादि उनकी पूजा करके उनके चरणों को धोया और जल्दी से जल को अपने मस्तक पर छिड़का। इस छिड़के हुए जल की बूंद भाग्यवश छिपकली पर पड़े। अब उसको तुरंत याद आ गया और वह अपने दुखों को याद करके दुखी होने लगी और घर में आए हुए ब्राह्मणों से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो चिल्ला कर कहने लगी। इस कीड़े के चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मणों ने आश्चर्य से आकर कहा कि हे छिपकली, तू क्यों रोती है? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई है? तू देवता है, पुरुष है, कोई राजा या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह, मैं आज तेरा उद्धार करूंगा। ऐसा पूछने पर वह राजा महामुनि श्रुतदेव जी से बोले कि इस इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी संख्या में मैंने गाय दान दिया है। अब मैंने यह सब यज्ञ किए थे और सब प्रकार के चरित्रों को पूर्ण किया था, दान भी दिए थे और स्वयं धर्म पूर्वक राज्य भी किया था। तब भी स्वर्ग में गए बिना मेरी बुरी गति हुई है। मुझे 3 बार चातक की, 1 जन्म गिद्ध की योनि प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में मुझे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगनी पड़ी। इस राजा के पांव धोने में पानी छिड़कने से जल के बिंदु दूर जाकर किसी तरह मुझ पर पड़े और मुझे पूर्व जन्म की याद आई और पूर्व जन्म के पाप हट गए। हे ब्राह्मण, मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि में रहना पड़ेगा और ऐसे ही दृश्य देखने पड़ेंगे। इस भयंकर जन्म में मैं डरता हूँ, मुझे इसके कारण देख नहीं पड़ते, विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने ज्ञान चक्षु द्वारा कारण जानकर कहा कि हे राजन, तुम्हारी बुरी योनि का कारण मैं कहता हूँ, सुनो। तुमने माधव के प्रिय महीने वैशाख महीने में जल का दान नहीं किया। जल को दुर्लभ तथा
अमूल्य जानकर मार्ग में चलने वाले ब्राह्मणों को ग्रीष्म ऋतु में अज्ञानता से नहीं दिया तथा सुयोग्य को छोड़कर अयोग्य को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख पर आहुति नहीं दी जाती। हे राजन, मनुष्य कांटेदार वृक्ष का पूजन नहीं करते हैं तो भी ये सेवा के लिए शास्त्रों में प्रशस्त है। विशिष्टता के लिए वृक्षों में पीपल का पेड़ पूजा जाता है। तुलसी को छोड़कर काटेरी की पूजा क्यों नहीं की जाती? पूजा करने के लिए अनायत्व प्रयोजन नहीं होता। पंगु इत्यादि अनाथ होते हैं परंतु ये केवल दया के पात्र होते हैं। तपस्वी, ज्ञानी तथा वेद और शास्त्र के पंडित विष्णु के रूप हैं। ये सदा पूजा करने योग्य हैं, दूसरे लोग कदापि नहीं। इसमें भी ज्ञानी लेकर विष्णु भगवान को सदा ही बहुत प्रिय हैं। हे भूपाल, ज्ञानियों में भी विष्णु ही सदा प्रिय हैं, इसलिए ज्ञानी सदा पूज्य है और पूज्य से पूज्यतर कहा गया है। जो साधु वृत्ति वालों को निंदा करता है इस संसार में तथा परलोक में दुख प्राप्त करता है। महान पुरुषों की सेवा ही सब अर्थों का कारण होती है। करोड़ों अन्य जातियां उचित मार्ग को नहीं देखती। इसी प्रकार से मंदबुद्धियों की संगति लाभदायक नहीं होती। जल में तीर्थ, मिट्टी तथा शिला के बने जो देवता हैं वे बहुत ही काल में पवित्र करते हैं, परंतु साधु लोग केवल दर्शन से पवित्र करते हैं। सुशिक्षित लोग साधु सेवा से कभी भी दुख नहीं भोगते। जिस प्रकार से अमृत पान करने से जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि पीड़ा नहीं देते, तूने न तो जल का दान दिया और न ही साधुओं की सेवा किया। हे इक्ष्वाकु के पुत्र, इसी से तूने यह दुर्गति प्राप्त किया। वैशाख महीने में मैं अपने किए हुए पुण्य को तेरी शांति के लिए तुझे देता हूँ। जिसने भूतकाल में किए हुए कार्य दिव्य होंगे और तू विजयी होगा, ऐसा कहकर जल स्पर्श करके उसको उत्तम पुण्य दिया। जब ब्राह्मण ने एक दिन के स्नान करने के फल को दिया तो इससे उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और उसने छिपकली की योनि को त्याग कर तुरंत ही अपने कर्मों के अनुसार पुरुष रूप में देख पड़ा और दिव्य माला, वस्त्र तथा आभूषण होकर दिव्य विमान पर चढ़कर वह सब लोगों को देखते हुआ मिथिला के राजा के घर में भीतर हाथ जोड़कर परिक्रमा करके तथा प्रणाम करके आज्ञा पाकर देवताओं से प्रशंसा किया जाता हुआ दिव्य रूप महातेजस्वी अप्सरागण से सेवित वह राजा स्वर्ग को चला गया और वहां पर निरंतर 1000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु कुल में कालुष्य बड़ा राजा हुआ और वह सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मणों का भक्त तथा साधु भक्त हुआ। वह महाप्रभु इंद्र का मित्र तथा विष्णु भगवान का अंश हुआ। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसको वैशाख महीने में करने योग्य सब सुंदर धर्म समझाए, जिससे संपूर्ण पाप नष्ट हुए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस कारण से वैशाख महीना सब शुभ फलों को देने वाला है। इसमें किए हुए सब मनुष्यों के यथोक्त कार्य है, आयु और यश और पुष्टि देते हैं। बड़े बड़े पाप नाश होते हैं, पुरुषों के सब अर्थ पूर्ण होते हैं तथा विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम वाले मनुष्यों को विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास में कहे हुए महाधर्मों को करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीक संवाद में कोधिकाख्यान छिपकली कथा नाम का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं श्री नारायण कवच का पाठ। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पांस फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल और
विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्युत्पत्तियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों की शिखर और लक्ष्मी जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण, मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परमार्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पहले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारिणी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही हमारी शत्रु सेना को भी शीघ्र से शीघ्र ही जला दीजिए। कैमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों का यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा सब पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चार के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है।
इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि विष्णु सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ पर ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने के प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकत्रु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम।